बाप कहते हैं इस पुराने शरीर को भी भूल जाना है। क्या कारण बताया? ये जो पार्ट वाले ड्रामा में चल रहा है, इसका मूल कारण क्या है? परमधाम से जब उतरे थे तब देवान था? नहीं था। तब निराकारी स्टेज थी। जैसे ही इस 5 तत्वों की दुनिया में आए, वैसे ही कुछ न कुछ देवान, सत्युग के आदि से ही आंखों में देवान आया या नहीं आया? आया। आंखों में देवान आया। भले सात्विक स्टेज का देहभान था, अव्यभिचारी देहभान था या व्यभिचारी था? अव्यभिचारी देहभान था, लेकिन था तो देहभान। देह का आकर्षण तो था ना। तो ये दुनिया ही ऐसी है। प्रकृति के 3 गुण इसमें समाये हुए हैं, सत्व, रज और तम। ऐसा कोई भी मिनट सेकंड भी नहीं होता जिसमें 100% सत्य ही समाया हुआ हो। क्या? सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक, जब तक बाप की प्रत्यक्षता न हो या जब तक इस दुनिया का विनाश न हो, तब तक प्रकृति के 3 गुण पूरे पूरे हरेक में कार्य करते हैं। हाँ, जिनका देहभान संगम युग में खलास हो जाता है, वो प्रकृति के 3 गुणों से परे हो जाते हैं। उनके ऊपर फिर प्रकृति का कोई चाल, न माया की कोई चाल चलती है और न प्रकृति के 5 रावण के जो सिर हैं उनकी कोई चाल चलती है। बाकी जो देह अभिमान में रहते हैं कुछ न कुछ, उनके ऊपर माया रावण की चाल चलती रहती है। वो इन प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होते रहते हैं। तो देखो, एक ही तरीका बाप बताते हैं, इस देहभान को भूल जाओ। सतयुग आदि से ही आत्मा इस सृष्टि पर आती है और देहभान में गिरना शुरू हो जाती है, प्रकृति के चंबे में आ जाते हैं। भले प्रकृति सतो प्रधान होती है तो भी हमें बंधन में बांध तो लेती है ना, देह अभिमान के बंधन में। तो प्रकृति सारा कार्य करवा रही है या हम कर रहे हैं? प्रकृति ही सारा कार्य करवा रही है। प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज, तम, वो सदैव इस सृष्टि पर 5000 साल काम करते रहते। मनुष्य क्या समझता है? देह अभिमानी मनुष्य समझता है हम कर रहे हैं। तो इस शरीर को भूल जाना है। बेहद का बाप कहते हैं अब अशरीरी बन जाओ। और दूसरा कोई तरीका नहीं है। माया और प्रकृति को जीतने का दूसरा कोई तरीका नहीं है। न माया को जीत सकेंगे अशरीरी बने बिगर, और न प्रकृति के 3 गुणों को पार पा सकेंगे।